ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु महाबाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। डे 167 और डेट है 14 जून 2026। और अब आ गया है इन्फिनाइट टाइमलाइन लेवल। ऐसा टाइमलाइन जो हमेशा जो चलता रहता है, जैसे ब्रह्मांड अभी तक चलता रहता है, कब से बना। फ्यूचर सेल्फ डिज़ाइन मोड, इसको समझेंगे। सीजन 4 डे 17 और आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट टाइमलाइन सिस्टम, फ्यूचर सेल्फ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज और टाइमलाइन सिलेक्शन। तो आज का टॉपिक टाइटल है और बने रहे। हम चलते एक सवाल की तरफ जहाँ से शुरुआत होती है, आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं। एक सवाल, क्या तुम्हारा फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है या तुम्हारे डेली डिसीजन उसे क्रिएट कर रहे हैं? तो मुझे कमेंट करें, बताएं। और जिनको पता है और जिनको नहीं पता वो आगे चलते हैं कोड ट्रूथ की तरफ। हर डिसीजन फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है, क्या आप इसी को मानते हैं या तुम्हारे डेली डिसीजन उसे क्रिएट कर रहे हैं? तो इसमें क्या है कि कोड ट्रूथ क्या कह रहा है, हर बार हर डिसीजन एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर रहा है। जैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं कार लेने वाला हूँ और अचानक से ही आपने उस कार को XYZ जो भी लेने वाले हो और आपने कोई और पसंद कर ली, दूसरी कार, या बाइक ले ली, या बाइक लेने वाले हो कार ले ली, या आप हरिद्वार जाने वाले थे बस से और आप ट्रेन से जाने लगे, और ट्रेन से जा रहे हैं कोई या फ्लाइट से जाने लगे। अलग अलग डिसीजन है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं जिस तरीके से, वो आपका फ्यूचर बनाता है। तो ये आपको क्लियर है। और आसान भाषा में समझाऊँ तो जो मैं पहले समझाता था आपको सीज़न 1 के या 2 के अंदर, मैंने शायद बताया आपको क्वांटम, जहाँ से शुरुआत हुई थी क्वांटम जंप की सीज़न 1 के अंदर, डे 56। तो उसके अंदर क्या है, क्वांटम जंप, जो आप डिसीजन जो भी लेते हैं, जैसी सारी पॉसिबिलिटीज यहीं पर हैं। इन्फिनाइट टाइमलाइन क्या है? इन्फिनाइट टाइमलाइन मतलब ऐसी टाइमलाइन जो हमेशा है और यहीं पर है, इसमें आप हर जगह हो। जैसे मैं पहले बताता हूँ कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहता है। अणु परमाणु से सारी चीज़ बनी हुई है, साइंस कहती है। सनातन कहता है सब कुछ उसी से बनाया हुआ है, भगवान से। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है जहाँ जब हम देखते हैं तो वो चीज़, अणु परमाणु उस स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे ही जब आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी अपना क्वांटम जंप लगाना चाहते हैं अपनी इच्छाओं के लेकर, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वो चीज़ें आपके सामने प्रकट होने लगती हैं। अब कई लोग सोचेंगे नहीं, हम तो स्वास्थ्य चाहते थे और अस्वस्थ कैसा, हम तो, बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो धन चाहते हैं और ये गरीबी क्यों। भाई चाहते तो हो, अंदर तुम्हारे क्या है, अंदर सारी कहानी, अंदर क्या बैठा रखा है। आपका जो बिलीव सिस्टम है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है, उसके अंदर अंदर बैठा क्या है। आप डिसीजन लेना चाहते हो, हरिद्वार जा रहे हो, आप जाना चाहते हो बस से या ट्रेन से, आप फ्लाइट से भी जाना चाहते हो, पर आप ट्रेन से क्यों जा रहे हो? ऐसे नहीं है, या कोई और बात, या आपका माइंड ही उस लेवल का है कि आपको ट्रेन सूट कर रही है। आप स्वस्थ होना चाहते हो, आप अस्वस्थ क्यों? आपका फ्यूचर तो स्वस्थ वाला होना चाहिए। कई लोग कहेंगे भाई हम तो होना चाहते हैं, ऐसा कैसे? भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है उसमें क्या पड़ा हुआ है। आपके पेरेंट्स, आपके सामाजिक लोग क्या बोलते हैं, आसपास कमियों पे बात करते हैं, शिकायत पर बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेंगे, सहानुभूति के चक्कर में झूठ बोलेंगे, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। दूसरा, आप लोग ऐसे, आप क्या करोगे? चलो ठीक है, आप संभालने आ जाते हो, हाँ हाँ हाँ, टाइम पास है, या फिर वही सहानुभूति,
सच बोलना नहीं है। सच बोलोगे तो आपको भी लगेगा हाँ लड़ाई ना हो जाए, बुरा ना मान जाए, चलो सहानुभूति कर लेते। इस झूठ के, इस ड्रामे के चक्कर में जो सहानुभूति ले रहा है और जो सहानुभूति दे रहा है, अब दोनों क्या कर रहे हैं, संगत का असर मैं बार बार बोलता हूँ, स्मृति चेंज हुई सुनने से, देखने से। पता नहीं अलग अलग कोच हैं, अलग अलग टाइप के कोच हैं, वो आपको किस तरीके से आपको बताते होंगे इन बातों को। और मेरे जो गुरु से मैंने सीखा है, हमारा जो सनातन का विज्ञान है, जो साइंस को अभी बच्चा भी नहीं मानता, इस लेवल पर ऊपर उनकी जो क्षमता है, उससे जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत या जाना है, जितना सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मृतियाँ कैसे बनती हैं। लोग कहते हैं कि क्वांटम है, ये है, वैसे है, आप पैटर्न्स पकड़ रहे हो। ये साइंस की भाषा है जैसे भी, पर मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, ये पैटर्न भी सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बन रहे हैं। ये ऐसे ही बन रहे हैं, जब आप सुन रहे हो, उस संगति में बैठ रहे हो, आप उनको सहानुभूति दे रहे हो, आप दे रहे हो आज को, कल को वो आपको ले, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बन गए। पैटर्न क्या है? यही स्मृतियाँ हैं। आपको सुनना ही क्यों, आपको देखना ही क्यों? हमारा ध्यान जहाँ पर जाएगा, दुख वालों पर जाएगा, दुख आएगा। तो याद रखें, जो हमारे डिसीजन है, जो हम फ़्लाइट से भी जा सकते हैं, फ़्लाइट वाली संगति है क्या? फ़्लाइट वाले लोग आप खुद हो क्या? आपके डिसीजन क्या, आपका समाज क्या है? आप चलो जो जैसा भी हो, अब क्या है? अब तो बदल सकते हो। अब क्यों वेट कर रहे हो? अब क्यों पैसों की कमियों पर ध्यान दे रहे हो? अब क्यों किसी शिकायत या ध्यान आपका ऐसी जगह पर है जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिले? आपको सावधान हो जाना है, आपको चेंज हो जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी, फ्यूचर क्या है, कैसे बन रहा है, हमारे हर डिसीजन से बन रहा है। आप ये वीडियो प्ले कर रहे हो, आपने जो सीखा, आपको समझ में आया, आप जो जान रहे हो, आपको सोचा था कि मेरे को ये डिसीजन लेना है, तभी तो आपको ये यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि ये एक साइंस वाला नॉलेज नहीं है, ये साइंस को तो बच्चा ही मानता है, मानती है, जो हमारी सनातन का ज्ञान है। ये एडवांस नॉलेज है। ये समय से, ये कई लोग सोचते होंगे कि ये जो साइंस है वो ज़्यादा डेवलप है। नहीं, ये इससे पर है। जो 7 शरीर होते हैं, जो हमारे सनातन ऋषि मुनियों पे जो ज्ञान है, उसकी नॉलेज है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपने ये इसको प्ले करा है तो आपको ये समझ में आ रहा है, आपका एक डिसीजन आपको नया क्षमता, नए आयाम, नई नॉलेज, नया अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ, इस तरीके की भी कहानी है। जितने भी लोग रोज़ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देख देख कर थक गए हों, और उनको नहीं पता कि हम क्या करें, अफर्मेशन करें, बोलें क्या, सोचें क्या, ऐसे करने से ऐसा कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप सीखते हो, समझते हो, पर आप बाद में स्मृतियाँ क्या ले रहे हो, क्या नॉलेज उसी को अप्लाई कर रहे हो जो आपने सीखा है। आप लोगों की सहानुभूति के चक्कर में ऐसे लोगों में बैठ रहे हो, या अपना दिखावे के चक्कर में लोगों को दिखा रहे हो। आपको नहीं पता, जिनको, एक कहावत है, जैसा होगा इंसान का दोस्त या दुश्मन, वो भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसा दुश्मन होगा वैसे ही आपके बिहेवियर, नेचर होने लग जाएंगे। गंदगी, ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, आप उसके बारे में सोचोगे या दिखाओगे दोस्त के नज़रिए से, या शो ऑफ, या जो भी आपके अंदर विचारधाराएं हों किसी के प्रति, तो आपकी ऊर्जा उधर जा रही है, और वो आपको सोच रहा है तो आपकी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा जा रही है। आप कहीं ना कहीं कंबाइंड हो रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो जाने अनजाने में आप फंसे। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर चीज़ों से दूर रहो। सबसे बड़ा कौन? हमारे गुरुजी कहते हैं, दाल बड़ा कहे मैं बड़ा, दही बड़ा कहे मैं बड़ा। ऐसे काफ़ी लोग हैं। तो समझदार इंसान होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको समझ में आ जाएगा आज ज्ञान। वो बड़ा जो इन लफड़ों से दूर खड़ा और अपनी तरक्की, अपनी समझदारी में जो एंटर हुआ पड़ा है, वो सबसे बड़ा। तो आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ, रियलिटी चेक की तरफ। तो रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक क्या कहती है? रियलिटी चेक कहती है रैंडम फीचर। क्या होता है रैंडम फीचर? जो जाने अनजाने में लोगों को बना पड़ा है, लोग उसको जीवन जी रहे हैं और कहते हैं हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। तो उनको मैं बता दूं, किस्मत ऐसी नहीं है। किस्मत ऐसी क्यों है,
क्यों बनी पड़ी है, आपको ऐसे ही क्यों मिला पड़ा है। जैसे मैंने बताया पहले, हवा चलिए कूड़े कठेर इधर से उधर हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस जब वो कुछ नहीं करता तो फिर समय उसके साथ, जो प्रकृति के साथ, कहते हैं ना नदी में आप अपनी बोट को, अपनी नाव को नहीं चलाओगे तो नाव जहाँ जहाँ चलेगी, समय जहाँ जहाँ ले जाएगा, वहाँ वहाँ पे आपकी बोट को लहरों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये होता है रैंडम फीचर। और इनका इस तरीके से समझें, इनका कोई विजन नहीं होता, मतलब कहीं जाना नहीं जाना इनको कुछ नहीं पता, बस चल ही रहे हैं। ठीक है, तो नो डायरेक्शन भी होगी, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मंजिल नहीं, तो नो कॉन्शियस डिसीजन, इसलिए ये सब होता है। तो इनका फ्यूचर भी रैंडम होता है, जो मिला उसी को मान लिया, जो मिला उसी को खा लिया, जो जितना है उसी में ठीक है, मतलब कुछ नहीं पता इनका। तो ये होते हैं रैंडम, मतलब एवरेज लोग या एवरेज से भी डाउन। या अब देखते हैं चूजन, जो अपने आप को, अपने डिसीजन को देखते हैं, चूज करते हैं, चाहते हैं, हमारी इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं समय से पहले, और जीवन बाकी रहता है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, एंजॉय करते हैं, जीवन का आनंद आता रहता है। और ये वो लोग क्या ऐसा जानते हैं, ये जानते हैं अपने फ्यूचर को चूज करना, क्या चूज करते हैं, इनका विजन क्लियर होता है। विजन बोर्ड की तरह, जैसे विजन बोर्ड लगाते हैं ना लोग कि हाँ हमारा विजन बोर्ड है, ऐसे ही इनका भी क्लियर होता है अपने माइंड में। पुराने टाइम के लोगों के पास विजन बोर्ड थोड़ी होता था, पर उनको क्लियर होता था हमें क्या करना है, अपनी 7 पीढ़ी को लेकर हमें किस उम्र में क्या चीज़ों को अचीव करना है, उसके लिए वो चलते रहते हैं, समय से रेस लगाते हैं, टाइम के साथ रेस लगाते हैं, ना कि लोगों के साथ रेस लगाते हैं, ना कि अपने दिमाग में उन व्यक्तियों को लेकर बैठते हैं, दुश्मन या दोस्ती या जो भी समाज के आपके रिश्ते नाते हैं उनको नहीं लेकर बैठते, वो समय को चैलेंज करते हैं, उससे रेस लगाते हैं, उनको उस तारीख को, उस सन में उनको क्या चाहिए उस चीज़ के वो पीछे पड़े रहते हैं। तो ये होती है उनकी हाथ की क्लियर विजन, जिनको वो जानते हैं, जो उन चीज़ों को करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इनका क्या है, इंटेंशनल चॉइस, इनकी चॉइस इंटेंशनल होती है, इच्छा के अनुसार अपनी चीज़ों को लेते हैं, उन चीज़ों को ले लेते हैं। ये नहीं नीला मिला ले लिया, लाल मिला ले लिया, बैंगनी मिला ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते ये अपनी इच्छा, अपनी चाह जिस चीज़ पर डालते हैं वही चीज़ ढूंढ कर रहते हैं, वही चीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ भी दे दो चलेगा, कुछ लोगों को बहुत चूजी होते हैं, बहुत ही अलग विजन होता है। तो ये सब इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी चॉइस को लेकर अलाइंग एक्शन, अपने जो भी इन्होंने विजन रखे हैं, गोल रखे हैं अपनी इच्छाओं के प्रति, तो इनके जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ अलाइन कैसे, क्योंकि अलाइन मीन्स कई लोग सोचते हैं किसी चीज़ों को लाइन वाइज जोड़ना या अलाइन होना, किसी से जुड़ जाना, ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप सपनों से जुड़ते हो, जिस जगह मैं कहता हूँ क्वांटम जंप, जब उस चीज़ को महसूस करते हो, उस ऊर्जा को महसूस करते हो, तो आप उस अलाइनमेंट, अलाइन जो भी चीज़ जोड़ते हो, महसूस करते हो, इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, जो भी, चाहे आप अच्छा बोलते हो, चाहे अफर्मेशन करते हो, जो भी हमारे सनातन के हिसाब से बताऊं, जो भी आप स्मृति अचीव करते हो, हम आपने सोचा चलो हम कुछ आविष्कार करते हैं, तो कौन सी स्मृतियाँ आएंगी, कैसी शक्तियाँ आपके पास आएंगी, अच्छी आविष्कारक वाली। आप सोचते हो चलो हम गलत करते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट रखते हैं, कोई भी बुरा चाहते हैं किसी के लिए या अपने लिए, वैसी ही स्मृति, वैसी ही ऊर्जा आपकी तरफ आने लगती है, क्योंकि उनको तो शरीर चाहिए स्मृतियों को। तो आप कंट्रोल में हो जाते हैं, आपका एक गलत कदम आपको कहाँ ले जाता है, आप कौन सी स्थिति में बंध जाते हो आपको नहीं पता। इसलिए पुराने बड़े बूढ़े लोग क्या कह के गए हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो इसलिए अलाइंग, किस चीज़ पर आप अलाइंग एक्शन को ले रहे हो, आपका विज़न क्या है, क्या इंटेंशन है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको बाद में बांधे रखते हैं। और लोग
कहते हैं कि पता नहीं हमें आदत होगी, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही नहीं। आपने एक बार करी है, उसके बाद आपको फिर वहाँ से निकलना है तो काफ़ी मेहनत और जोर और चैलेंज लगाना पड़ेगा। तो क्लियर रियलिटी चेक आपकी। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन्फिनाइट टाइमलाइन, ऐसी टाइमलाइन जो एक चलती रहती है, जैसे कि ब्रह्मांड कभी ना ख़त्म होने वाली टाइमलाइन। कहते हैं इन्फिनाइट टाइमलाइन। क्वांटम जंप के अंदर क्वांटम जो टाइमलाइन है, इसके अंदर सब कुछ है। ऐसी टाइमलाइन आप कहीं भी जा सकते हो, पास्ट, भविष्य, फ्यूचर, सब कुछ यहीं है, एक ही जगह। अब आपको कहाँ जाना है? मैंने बताया, आपने ट्रेन पकड़ी और आपने एक टाइमलाइन में आप एरोप्लेन से भी हो, एक टाइमलाइन में आप पैदल जा रहे हो। आप कौन सी टाइमलाइन को देख रहे हो? उस चीज़ को जब आप महसूस करते हो, जिस भी टाइमलाइन को, जो भी आपका विज़न होता है, या वही फिर आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है, फिर आपके डिसीजन होते हैं और एक्शन होते हैं। तो याद रखें, ये जो टाइमलाइन आप बना रहे हो, जो भी, जैसी भी, गरीब, अमीर, एवरेज, एरोप्लेन से जाने वाली, ट्रेन से जाने वाली, पैदल जाने वाली, या बसों से, या जैसी भी, आप किस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किस चीज़ को ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं आप? आपको गरीबी देखना पसंद है या अमीरी देखना पसंद है? आपको एरोप्लेन देखना पसंद है या ट्रेन देखना पसंद है? अब कई लोग बोलेंगे नहीं, हमें तो एरोप्लेन से जाना है, ट्रेन से हम कोई भी नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता तो फिर ऐसी स्मृति, ऐसी विचारधारा, ऐसा देख के बैठे क्यों? चैलेंज करो ना वहाँ से निकलने के लिए। अब टेंथ में जाना है तो नाइन्थ क्लास को छोड़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो नाइन्थ को भी ना छोड़ूं और टेंथ में भी चले जाऊं, कैसे हो जाएगा? नाइन्थ को छोड़ोगे तभी तो टेंथ में पहुंचोगे, तभी तो आपको नए टीचर, नई बुक, नए असाइनमेंट, जो भी चीज़ आपको मिलेगी नया, तभी तो मिलेगा। पुरानी ज़िंदगी आप छोड़ना नहीं चाहते। आप हो ट्रेन वाली में जा चुके हो, आपको वो स्मृति है, वो आदत है, वो आपको महसूस है। आप बार बार आप क्या इमेजिन कर रहे हो? जाने अनजाने में भी सपने भी आपको कैसे आए, जाने अनजाने में भी, ट्रेन वाले? क्योंकि आप एक बार यात्रा कर चुके, जा चुके, दोस्तों की या संगत, या आपने सुना, देखा, वीडियो देखी, आपने क्या इमेजिन करा? आपकी सोच ही नहीं जा रही एरोप्लेन तक। अब आप एरोप्लेन से कर रहे हो तो एरोप्लेन वाले की उससे नहीं जा रही। दोनों की टाइमलाइन अलग है ना। तो इसीलिए एक ही इंसान सब चीज़ में यही है, सब कुछ। ऑब्जर्वर इफेक्ट यही कहता है, आप किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। ध्यान, सनातन कहता है, ध्यान, किस जगह आपका ध्यान है वही आपके सामने प्रकट होने वाला है। तो इन्फिनाइट टाइमलाइन विज़न आपका जो होगा, सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, अपना वाई, क्यों, क्लियर करें। अपना विज़न क्लियर करें, आपको रहना कैसे है, आपको क्या चाहिए, जैसा चाहिए वो आपको मिलने लगेगा। आपको चाहिए, सपने तो बड़े बड़े हैं, अब देख रहे हो जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पड़े हुए हैं रोने धोने के। बार बार शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं सीख लिया, वीडियो एपिसोड देख लिया, फिर खुद ही बेहोशी में, खुद ही को खुद नहीं पता। हम दिन में कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, कितनी बार अफसोस जता चुके हैं, कितनी बार सहानुभूति ले चुके हैं, कितनी बार नेगेटिव वर्ड बोल चुके हैं। अब याद आएगा, अरे हाँ, उस दोस्त के सामने या उस आंटी या उस अंकल के सामने हमें ऐसे बोलना पड़ा मजबूरी में, तो दूर हो जाओ ना, अच्छा बन जाओ, ऐसा बिहेवियर धारण कर लो, उस चरित्र को, उस एक्टिंग को मैंने सिखाया था आपको, उस व्यवहार को धारण कर लो। जब आपको कोई भी नई मूवी मिलती किसी एक्टर को, तो उसको बोला जाता तेरा करेक्टर ये है। उस करेक्टर को हम, जब आपने सीखा तो आप खुद से नहीं कर सकते, या ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको कोई करेक्टर ही रख लो। आपने सीखा इन्फिनाइट टाइम लाइन में, तो उस कौन सा करेक्टर को चाहिए? एरोप्लेन वाला करेक्टर चाहिए, हाई क्लास का करेक्टर चाहिए, या लो क्लास का करेक्टर चाहिए? उस करेक्टर को निभाओ तो सही। चाहे आप कोई से भी घर में रहो, चाहे कोई से समाज में रहो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके अंकल आंटी हों, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे समाज वाले हों, वो तो आपको बार बार आपकी औकात दिखाएंगे ही, आपको उसी टाइमलाइन में शिफ्ट कर देंगे।
आपको अपनी टाइमलाइन के लिए खुद मेहनत करनी है, निकलना है, चैलेंज करना है, वर्क करना है, अनुभव करना है, अपने आप में रहना है, समय से टाइम के साथ आपको रेस लगानी है, ना कि इस दुनिया को देखना है। और जब आप उस टाइमलाइन और समय से आगे भागते रहते हैं तो आपको समझ में आता है उस चरित्र को, उस किरदार को हम कितने बेस्ट तरीके से लगातार पकड़े हुए हैं, और निभाते निभाते हमें 3 महीने हो चुके हैं और हम इस चीज़ में इतने पक्के हो चुके हैं कि अब हम उस चीज़ को नहीं खींच रहे अपने पास। अब वो चीज़, वो हाई क्लास जो हमने चूज़ करा है, वो चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे अमीरी का हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो, अब वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है और आप अपने आप जा रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको आपकी उस टाइमलाइन से, उस औकात से आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। वही अंकल आंटी, वही यार दोस्त, वही समाज के, वही परिवार वाले लोग अब आपको देख रहे हैं कि ये तो एरोप्लेन वाला लड़का है, इसके पास रहता हमारे समाज में, और हमारे समाज में सबसे समृद्ध और संपन्न, सबसे अमीर, सबसे समझदार, सबसे जीनियस, सबसे मान सम्मानित व्यक्ति ये है। ऐसा आप देखना चाहते हो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो उस तरीके से आपकी दशा हो जाएगी, बन जाओगे। बस क्या करना है, जो जो मैंने बताया है, जो जो आपने सुना है, समझा है, उसको पालन करना है, ईमानदारी से निभाना है। क्योंकि यहाँ आप अपने साथ ईमानदारी नहीं करोगे तो दूसरा तो खैर क्या करेगा। मैंने बार बार बताया, दुनिया एक रिफ्लेक्शन, एक आईना है आपका। तो याद रखें, आपने बहुत कुछ सीखा कॉन्सेप्ट में। मेन बात है सीखने से और बताने से ज़्यादा आपको खुद करके फिर आए मेरे पास दोबारा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन्फिनाइट टाइमलाइन सिस्टम पर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है आपके सामने, पहला स्टेप है सी मल्टीपल फ्यूचर। हर चॉइस अलग फ्यूचर क्रिएट करती है। आपको मैंने बताया जैसे आप एरोप्लेन से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, एक अलग अलग कहानी बनेगी। आप ट्रेन से कहाँ उतरोगे, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, क्या भाव, क्या फीलिंग आएगी, क्या आपकी मानसिक प्रक्रिया होगी, ठीक है। उस हिसाब से आप चाहे और एक एरोप्लेन से जा रहे हो, आपको कैसे लोग मिलेंगे, उसमें सारा वातावरण सब कुछ वही जोड़ दो, वही पैटर्न। दोनों की अलग अलग क्रिया हो गई। एक हो गई आप बस से जा रहे हैं, एक हो गई आप पैदल या जो भी आपके अलग हो कहानी, एक आप उससे जा रहे हो। तो अलग अलग फ्यूचर बनते हैं, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग स्थिति बनेगी, अलग अलग रोड, रास्ते, सब कुछ अलग अलग बनेगा। उसी हिसाब से आपकी जो स्मृति, सबसे मेन चीज़ क्या मिली आपको उस अनुभव से, उस स्थिति से, स्मृतियाँ, जिसको मैं बोलता हूँ मेमोरी, हमारा दरबार कहता है स्मृति। लोग पता नहीं कौन कौन से कोचों से क्या क्या सीख के आ जाते हैं, नई नई भाषाएं, सब कुछ उल्टा सीधा और कंफ्यूज रहते हैं। कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सुन लिया। मैं बार बार एक ही कहता हूँ, इन सब चीज़ों से आपने क्या सीखा, क्या बना, जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में क्या पहुँचा, स्मृति। सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुँचती अभी तक, कोच साइंस यही बताती है सबकॉन्शियस। मैं कहता हूँ आपके कारण शरीर, जो चेतना के अलग 7 शरीर होते हैं हमारे, तीसरे कारण शरीर में स्टोर होती हैं, माइंड में नहीं। तभी मैं कहता हूँ, हमारा दरबार कहता है साइंस अभी बच्चा है, तो वहाँ जाके स्टोर होती हैं और उसके बाद आप फिर नाचते हो उसी हिसाब से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, वो देखो जो आपको चाहिए। आपने देखा, आपने एक बार कोई गलत सलत वीडियो देखा, समाज में बैठे किसी की सहानुभूति ली या दी, किसी को संभाला, अच्छे को या बुरे को, आप स्मृति जरूर लोगे। आप भला करो चाहे ना करो, आपने अंदर जो बैठा है उसको बच्चे की तरह संभालना। वो एक मंदिर है, उस मंदिर में क्या चीज़ें जा रही हैं, क्या नहीं जा रही, उस बच्चे के अंदर वो क्या चीज़ें देख रहा है, वो आत्मा। इस तरीके से देखें, उस आत्मा को आप क्या शो कर रहे हो, क्या सहानुभूति वाले लोग मिल रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। आपके अंदर स्मृतियाँ बनती जा रही हैं और आप फंसते जा रहे हैं उस चक्रव्यूह में। फिर आपके सामने वैसी परिस्थिति बनेंगी, वैसे सपने, वैसे लोग, वैसा माइंड सिस्टम और वैसी आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रिक्वेंसी चलती रहेंगी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, और आप समझ नहीं पाओगे कहानी कहाँ से कहाँ हो गई। तो सी मल्टीपल फ्यूचर, हर चॉइस अलग फ्यूचर क्रिएट करती है। क्लियर?
स्टेप 2, डिफाइन फ्यूचर सेल्फ। 5 साल बाद अपना हाईएस्ट वर्जन इमेजिन करो। मैं कहता हूँ 5 साल से बाद का भी करो, जो एंड आपको चाहिए, जो पूरी ज़िंदगी का आप अभी निकाल लो कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसा मेरा होना चाहिए जीवन, 7 पीढ़ी का भी देख लो। उस हिसाब से समय से अपने टाइम से रेस लगाएं, दुनिया को छोड़ दें, साइड में रख दें, बहरे बन जाएं, दुनिया को देखने ऐसे बन जाएं, ब्लाइंडर लगा लें आंखों के पास, जैसे घोड़ों के पास लगे रहते हैं ना, साइड में कुछ नहीं दिखता, सीधा ही दिखता है। अपने आप पर देखें क्योंकि उनका खुद को ही नहीं पता। जो नॉलेज आप ले रहे हो, आप किसी से बात करना, क्या तुझे ये पता है, ये उससे बात शेयर करके देखना, कुछ स्मृति, मेमोरी, टाइमलाइन, कुछ भी बात कर लेना कि किस्मत अपने आप बनती है या किस्मत क्या होती है। उन्हें यही नहीं पता कि किस्मत भाग्य भागीदारी से बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, उन्हें नहीं पता। आपको पता है तो आप खुद समझें, जब उनको नहीं पता वो आपको क्या ज्ञान देंगे। वो खुद बेहोशी में, वो खुद उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, खुद वो परेशान है और आपको वो क्या बताएंगे। तो संगति, जो भी आप समाज में सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका काम है अपने हिसाब से। समाज यही करता है, दुनिया में काफ़ी लोग हैं, मैंने देखे हैं, सब चीज़ आपको इधर उधर खींचेगी। मेन बात है आप उससे क्या स्टोर कर रहे हैं। वो चीज़ को, 5 साल वाली चीज़ को आप अचीव करने के लिए आपको 1 साल में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे की जगह 48 घंटे वाली मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम के साथ रेस करनी पड़ेगी, टाइम से आगे निकलना पड़ेगा। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया, आइंस्टीन ने, कि समय सबके लिए अलग अलग होता है। साइकिल से कोई रेस लगा रहा है, कोई एक ऑटो से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है। एरोप्लेन वाला 1 घंटे आधे घंटे में पहुंच रहा है, ट्रेन वाला 8 घंटे में पहुंच रहा है, ऑटो और बस वाले 2-4 दिन में पहुंच रहे हैं, 5 दिन में पहुंच रहे हैं। सबके अलग अलग टाइम है, सबके अलग अलग 5 साल वाले गोल अलग अलग हो रहे हैं। क्यों? आप देखें अपने फ्यूचर जो सेल्फ है उसको इमेजिन करें, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उसको समझें, विजन अपना वाई क्लियर रखें। क्या चाहिए पहले ये पता होना चाहिए, बाद में आपके पास प्रकट हो जाए और होश आए, अरे ये क्या मंगा लिया, ये क्या आ गया। तो लोग जो बेहोशी में हैं उनके साथ तो हो ही रहा है। सीखने के बाद भी अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। अपना पहले वाई क्लियर रखें, सीखने के बाद तो कम से कम अपने आप को तराशें, अपने आप को जाने। हमें चाहिए कि अपनी प्यास को पहचानें। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है सेलेक्ट द टाइमलाइन। कौन सी लाइफ चूज कर रहे हो, लो क्लास से या हाई क्लास। हाई क्लास चाहिए तो हाई क्लास में जाएं, लो क्लास क्यों लेके बैठे हैं। अब कहेंगे कई लोग, फिर से मन में सोच रहे होंगे, यार हमें तो चाहिए नहीं चाहिए। तो ऐसे समाज में आपका रहना है, बैठना है, आप ब्लाइंडर लगा के रखो। क्यों देखना, क्यों सुनना, क्यों समझना उन्हें। वो आपको खाने को दे रहे हैं? नहीं। वो आपको पूछने आते हैं आप भूखे हैं, आपने क्या खाया, आपको क्या कष्ट है, आपको क्या पीड़ा है। उनको पता है, वो हटा सकते हैं आपकी पीड़ा? नहीं। तो हमारे गुरुजी, हमारे दरबार जो इस टाइप के आपको मिलें, जो इस लेवल की आपकी क्षमता को निखार सकें, आपको मार्गदर्शन कर सकें, सिर्फ उनकी सुने, अपने दरबार की सुने। अपने गुरु भाई भक्त जो नॉलेज आपको दे सके उनकी सुने, जो आपको चाहिए वो रास्ता आपको दिखा सके उनकी सुने। जो खुद भटके हुए हैं, खुद के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, खुद की घर तहस नहस है, खुद के भाई बहन, घर वाली, वाइफ, सास, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को, अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। खुद के कपड़े फटे हुए हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। तो समझें कौन सी टाइमलाइन आपको चाहिए। एरोप्लेन वाली चाहिए, ट्रेन वाले लोगों के साथ आप रहते हो, ऐसे समाज में रहते हो, ब्लाइंडर लगा लो। सीधा अपने गोल पर फोकस रखें, उस चीज़ को रखें जो आपकी इच्छाएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, स्वास्थ्य की तरफ रखें, ना किसी की सहानुभूति लेनी ना देनी। क्योंकि मेन बात है, आप किसी के साथ सोचोगे, बैठोगे, समझोगे, दोस्ती, रिश्ते, दुश्मनी जो भी आप रखोगे, आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है देखने से, आँखों में सोचने से, किसी के बारे में
आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो हमारा सनातन कहता है कारण शरीर, उसके अंदर स्मृतियाँ स्टोर होती हैं धीरे धीरे। आप जाने अनजाने में किसी भी मंदिर या दरगाह या मज़ार या कोई भी धर्म में आप जा रहे हो, अलग अलग डिवाइड हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि अलग अलग है। नहीं, सबकी ऊर्जा अलग अलग है और सबका मालिक एक ही है तो उसी की कहानी, पर आपकी टाइमलाइन अलग है। तो ये मेन बात है, उस ऊर्जा से आपको कौन सी टाइमलाइन चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का ऊर्जा का प्रभाव अलग अलग होगा। आपको पता भी है, इंसान जिंदा है तब भी है, बीमार है तब भी जिंदा है तो ऊर्जा में जिंदा, पर दोनों के फर्क अलग है। एक बीमार है, एक स्वस्थ है, एक कुछ और बीमार है। तो आप हर चीज़ ऊर्जा का अलग अलग प्रभाव है। आपको समझना है कौन सी टाइमलाइन, कौन सी आपको लाइफ चाहिए। स्वस्थता की चाहिए, कितनी स्वस्थता की चाहिए, हेल्थी चाहिए, फिट चाहिए, मोटापा चाहिए, लंबाई चाहिए, क्या चाहिए जीवन में, खुशी चाहिए या खुशी नहीं झेली जा रही, दुख भी चाहिए। जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में पैटर्न में जैसी स्मृति पड़ी हैं वैसा आपके साथ होगा। इनको कोई भी दुनिया में नहीं काट सकता, हमारा दरबार ही इनसे आपको निजात दिला सकता है। मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ जो आप सिर्फ सावधान होकर मेहनत कर सकते हैं, शायद आप वहाँ तक पहुँच जाएं। आपने बनाई हैं तो शायद आप वहाँ तक निकल जाएं। मेहनत तो ज़्यादा लगेगी इसमें, दरबार तो सेकंडों में कर देता है। पर अगर आप मेहनत करने के लिए राज़ी हैं, आप इस दुनिया, आप इस ज़िंदगी से थक गए हैं और आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए है मेहनत करें, जोर लगाएं, टाइम से आगे रेस करें। जितनी ऊर्जा आप दूसरों में लगाते हो, उल्टा सोचने में, नेगेटिव सोचने में परेशान हो गए हैं, अपने आप को मारने से, मरने से, आत्महत्या करने से या किसी लड़ाई दंगे में फंसने से या किसी की चुगली या किसी की आंटी हो सुन रही हो या कोई लेडी हो और किसी की सास बहू या फैमिली रिश्तों में मनमुटाव हो, उससे बेटर है आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। कैसे बेहतर बनाएंगे? जब आप अपनी लाइफ को चूज़ कर लेंगे कि मुझे ये एक नंबर चाहिए, मुझे 3 से मतलब नहीं, 2 से मतलब नहीं, 5 से मतलब नहीं। आपको पता है 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। आपको जो चाहिए आप सिर्फ उस पे ध्यान रखें, उसके साथ अलाइन करें, उसके साथ रेस करें, भूल जाएं सब कुछ, तभी आपको मिल पाएगा। वरना कहानी क्या चल रही है पूरे सबको पता है दुनिया में। बहुत सब सोच रहे हैं कि पैसों से सुख मिलेगा, मैं कह रहा हूँ लोग परेशान हैं, ज़िंदगी अंदर से तहस नहस हुई पड़ी है। अच्छे अच्छे मैंने रोते देखे हैं, सुख नहीं है उनके पास। तो जो दरबार के उन लोगों को पता है कि सुख तो उनके पास कैसे बरस रहा है, क्योंकि उनके पीछे हाथ है। जो लोग नहीं पहुँचे, जो लोग नहीं जानते, जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, जो लोग खाली मेहनत करना चाहते हैं या ऐसे भी कुछ करके जानना चाहते हैं, सावधानी बरतना चाहते हैं, दरबार के लोग हैं, जानते हुए नहीं समझ पा रहे क्या गड़बड़ हो रही है, तो वो समझ गए हों तो सावधानी बरतें। क्या सावधानी बरतनी है आपके सामने है, हमें किस तरीके से पालन करना है, हमारी कहानी क्या है, जीवन किस तरीके से चलेगा, इस चीज़ को आपको समझना है। आगे चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अलाइंग डेली डिसीजंस। अपने जो डेली डिसीजन है उनको अलाइन करें। कैसे करोगे? अपने डेली डिसीजन को अलाइन ऐसे करोगे, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, आपने ब्लाइंडर लगा लिया, आप दुनिया के समाज के लिए बहरे बन गए। क्यों? क्योंकि भाई दरबार और सनातन धर्म के हिसाब से, मानो चाहे मत मानो, स्मृतियाँ बनती हैं, स्मृति मेमोरी जो आपके कारण शरीर में जाके जमा हो जाती हैं, जिनको संस्कार कहते हैं। मरने के बाद भी इन्हीं के हिसाब से आपके जन्म होते हैं, इसी के हिसाब से आपके जन्म होते हैं। लूप चलती रहती है, लोग वहीं घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, बार बार लड़ाई झगड़े, वहीं फंसे रहते हैं, वही समाज, वही लोग, वही दुख, वही सुख लगातार। क्यों? क्योंकि स्मृतियाँ आपने वो बना रखी हैं। आगे बढ़ना है,
आपका चेंज करना है अपने आप को, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी इच्छाओं पर पहुंचना है, जो चाहिए वो पाना है। तो अपना विज़न क्लियर करके अपने उस डेली चॉइस है उस फ्यूचर टाइमलाइन को एक्टिवेट करती है क्या आपकी डेली के जो डिसीजन होते हैं उसको जब आप अलाइन करते हो उनको गोल के हिसाब से, डेली आप कॉन्सिस्टेंटली आगे बढ़ते हो लगातार, चाहे धीरे धीरे चाहे रफ्तार से। पर मैं यही कहूँगा समय से टाइम से रेस लगानी है आपको। आप लगातार चलते रहें चलते रहें चलते रहें, क्योंकि समय से जब आगे पहुंच जाओ तब जाके आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट करते समय टाइम आपके नज़दीक पहुंचने वाला हो, उससे फिर 5 साल आगे निकल जाए, 2 साल आगे निकल जाए, तब तक ना रुकें जब तक आपकी इच्छा विचार आशाएं, आपका वो सुख जिसको लोग कहते हैं इच्छाएं पूरी होगी और समय बाकी है, उसको आप अचीव ना कर लें, उस टाइमलाइन को क्रिएट ना कर लें अभी में। क्योंकि कई लोगों को टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करते हैं, समय नहीं देते। उनको सिर्फ समय देना ना देना, जब तक वो उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे, टाइम आपके उसमें लगेगा देने में या उस चीज़ को उससे अलाइन करने में। अलाइन आपने किया, ऊर्जा वहाँ गई, सीधा आपको आपके सामने चीज़ें आने लगेंगी, वो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचने लगेंगी। तो वहाँ पहुँचने के लिए कोई समय तो है ही नहीं। आइंस्टीन का जो फार्मूला है कि सब कुछ समय सबके हिसाब से अलग है और समय यहाँ, और हमारा सनातन कहता है सब कुछ एक ही जगह है, यहीं है। आप ऑब्जर्वर इफेक्ट के हिसाब से देखो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। समय सिर्फ इसी में लगता है आपको 9वीं से निकलकर 10वीं में पहुँचने का। जब तक आप 10th क्लास 9th नहीं छोड़ोगे तो 10th में कैसे जाओगे। बस इसी चीज़ में समय लगेगा आपके ऊपर, जो आपकी स्टेट को बदलने में, अपने आप पर काम करने में। बाकी जैसी आपने करा अलाइन हुए, चीज़ें आपके सामने हैं। 10th क्लास दूर थोड़ी है, जो आपके गोल इच्छा विचार आशाएं दूर थोड़ी है ही है। वो तो आपके जो भी मॉडल है, जो भी आपके फ्यूचर वर्जन है, वो तो है ही एक ही टाइम लाइन में। आप चाहो तो एरोप्लेन से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, वो तो है ही, आपके ऊपर है। तो क्लियर है आपको बहुत अच्छे से। स्टेप 5 की तरफ चलते। बिकम द फ्यूचर सेल्फ, डेली चॉइस। बिकम द फ्यूचर सेल्फ, आज वैसे एक्ट करो जैसे फ्यूचर सेल्फ एक्ट करेगा। इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, अपने बिहेवियर में उतार लो, एक्ट करना चालू कर लो। ये मैं बताऊँगा या आपको खुद से समझना है। मैं मोटी भाषा में आपको एक मेन आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि आप इस हिसाब से जीना शुरू करें, व्यवहार करें। किसी को एक्टिंग करना पसंद है, समझ लो मैंने आपको डायरेक्शन बोल दिया, कट बोलना भूल गया हूँ, बस अब एक्ट करते रहो, उस किरदार को निभाओ। जो आपकी इच्छा विचार आशाएं, आज से वैसे ही एक्ट करो जैसे आपका फ्यूचर सेल्फ करेगा या वो है, उस तरीके से जीना चालू कर दे। मेरे को जब बताना कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, कट भूल जाओ कि मैंने आपको कट बोला है। अब मैंने आपको एक्शन बोल दिया है, आपका डायरेक्शन कर दिया है। आप अब बस निभाओ उस किरदार को और मुझे बताएं कि आप कहाँ तक पहुँचे। मैं फिर आपका और डायरेक्शन करूँगा और आपके लिए अच्छी कहानी या सेल्फ जहाँ तक जाना है वहाँ तक आपको लेके चलूँगा। ये समझे, आप एक फ़िल्म में अपना रोल निभा रहे हैं और मैं आपका डायरेक्शन कर रहा हूँ। क्या होगा कैसे होगा, जब आप पहुँच जाएंगे आपको अचीवमेंट मिलेगी, तब हम बात करते हैं। और आप खुद जब महसूस करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये मैं पहले ही कर लेता। ये व्यवहार, एक्ट विद रिएक्ट, ये जो हम फेक इट मेक इट, जो मैंने पहले सीज़न में बताया, ये पहले ही हम कर लेते तो आइडेंटिटी, जिसको क्वांटम जंप कहते हैं, ये जिसको हम कहते हैं कि स्मृति बनाना, सब चीज़ बनने लगेंगी। क्योंकि कान इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो आपके, आप पकड़ो तो सही, स्मृति बनाओ तो सही, मेमोरी बनेगी, कुछ तो बनेगी। जब आप गलत चीज़ों से मेमोरी स्मृति बना रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ करके कहीं तक तो पहुंचोगे। और जो दरबार के लोग हैं जो पहुंच रहे हैं उनको देखो, जाओ दरबार, ज्वाइन करो, जुड़ो,
कोई पैसे नहीं है, सब फ्री है। आपको चाहिए उस हिसाब की व्यवस्था तो उस हिसाब की अलग है कहानी, बाकी है फ्री वालों के लिए फ्री है, हर तरह की व्यवस्था है। आप जाके आपको जो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना करो तो सही, सेकंडों में काम हो रहे हैं वहाँ पर, स्मृतियाँ चेंज हो रही हैं, आपकी प्रार्थना संकल्प से काम होता है। वहाँ भी वही वाली बात है, होने को सेकंडों में हो रहा है। आपकी प्रार्थना संकल्प, आप ईमानदार हैं, आप बदलना चाहते हैं, नहीं, सेकंडों में लोग नशे छोड़ देते हैं, पतले होने लगते हैं, धीरे धीरे स्मृतियाँ जाती हैं, स्वस्थ होने लगते हैं। और कई तो सेकंडों में होते हैं। जितनी उनकी इच्छा विचार आशाएं, उनकी प्रार्थना, उनका समर्पण, उनका विश्वास होता है दरबार पर, अपने आप पर, वो खुद अपने आप को बदलना चाहते हैं तो होता है। ऐसे जब आप खुद बदलना चाहेंगे, खुद ऐसे ही एक्ट करना चाहेंगे, वो सब कुछ है ही यहीं पर। ऑब्जर्वर इफेक्ट के हिसाब से समझना चाहते हो तो आप किस चीज़ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान के हिसाब से समझना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। चाहिए आपको हीरो वाली एंट्री और ध्यान है आपका रोतड़ू वाला, आप रो रहे हैं, शिकायत पर हैं, तो आप खुद समझ लें आप क्या बन रहे हैं। आपका किरदार, आपका जो चरित्र है, आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, फिर उसी हिसाब से न्याय हो रहा है आपका। तो आगे चलते हैं स्टेप 5 से स्टेप कोर फार्मूला की तरफ। आपने क्या सीखा, क्या है इस फार्मूला। फ्यूचर सेल्फ को समझें, जिसको मैंने बताया आपको। फ्यूचर सेल्फ से आपका अपना क्लियर होगा, आप आगे बढ़ पाओगे, आपका खुद का जो सेल्फ है वो समझ में आएगा, हमें किस तरफ जाना है, हमारा सेल्फ क्या है, हमने क्या धारणा, क्या स्मृति लेनी है, क्या इच्छा विचार आशाएं हमारी पूरी करनी है, तो उस सेल्फ को लेकर चलें। डिसीजन उसी हिसाब से जाएंगे आपका, फिर एक्शन होगा और टाइमलाइन बनती जाएगी, अच्छी या बुरी। क्लियर। ऑडियंस हमारी आज कहाँ शिफ्ट हुई है, एपिसोड आपको रैंडम फ्यूचर से चूज एंड फ्यूचर तक शिफ्ट करेगा। क्लियर। तो ये आपको कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा। जो लोग सोचते हैं कि किस्मत नहीं होती या पीछे से लिखवा के लाए, पता नहीं क्या जन्मों की कहानियाँ बताते हैं, ठीक है, अब भी उसी हिसाब से पड़े रहोगे क्या। कई बोलते हैं हमारी फैमिली ऐसी है, समाज ऐसा है, हमारे उसने किसी ने कुछ नहीं करा। अरे उनने नहीं करा, तुम भी नहीं करोगे क्या। तुम्हें तो ज्ञान मिल चुका है, अपने कर्म इच्छा अनुसार जो भी आप चाहते हैं, जैसा आपने सोचा था वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। आप ऐसा सोचते ना तो आप तक ये वीडियो कैसे पहुँचती। आप तक पहुँची है तो आप उस चीज़ को निभाएं, आप तो बदलाव लाएं। दूसरे का कर्म होगा, वो उसको वो भोगना होगा, आपको ये भोगना है, तो आप निकलें उस दलदल से। उस नॉलेज को समझें, इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उस माया को आप समझ पा रहे हैं। अभी तक कई लोगों को माया या मैट्रिक्स ये समझ में ही नहीं आ रही। तो क्या है, आपको रैंडम फीचर से चूजन तक आप शिफ्ट करेगा। अब ऑडियंस सिर्फ सर्कमस्टेंस के भरोसे नहीं छोड़ेगी फ्यूचर को। अब ऑडियंस क्या करेगी, कॉन्शियसली फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन करके अपनी टाइमलाइन सेलेक्ट करेगी। अब आप अंबानी बने चाहे रोड साइड, जो भी, अब आपके ऊपर है, आपको किस जगह ध्यान देना है, कितना किस जगह आप समय बिता रहे हैं, वही टाइमलाइन, वही आपका फ्यूचर बन रहा है। फाइनल पंच, तुम्हारा फ्यूचर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे आज के डिसीजन में छुपा है। और आज का डिसीजन कहाँ से आता है, मैं बताता हूँ। दुनिया आईना है, जो आप हो, जो आप समझते हो, जो आप मानते हो, जो स्मृति बना रखी है, देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, समाज की या अपनी, वही आपके उस हिसाब से आप डिसीजन तक पहुंचते हैं। और डिसीजन जो लेते हैं वही आपका फ्यूचर बनता है। आज आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ, आपका भविष्य क्या होगा। आप आज समझदारी निभाओ, आज उसी के हिसाब से आपका नया भविष्य बनेगा। तो दोनों पर्सन के हिसाब से आप सोचें, अच्छे और बुरे, भविष्य दोनों के हिसाब से निकलेगा अलग अलग। अल्टीमेट टाइमलाइन, अल्टीमेट लाइन, हर दिन तुम या तो अपनी ड्रीम टाइमलाइन एक्टिवेट करते हो या डिफ़ॉल्ट। तो ये आपको क्लियर है या नहीं, पर अब आपको ये पता होना चाहिए जाने अनजाने में आप क्या कर रहे हैं।
जब आप बेहोशी में रहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट में चलते हैं, जब आप होश में आ जाते हैं वीडियो एपिसोड देख लेते हैं, याद आ जाती है मेरी इस वीडियो की, चैनल की, या मेरी या हमारे दरबार की, तो आपको समझ में आता है अरे क्या करना है। आपको याद आ जाता है भगवान हर जगह, आप फिर साधु संत बन जाते हैं। बेहोशी में रहते गुस्सा आ गया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भूल गए, कर्म बना लिया, फिर भोगने के लिए रेडी। तो याद रखें, हर दिन तुम अपनी ड्रीम टाइमलाइन एक्टिवेट करते हो या डिफ़ॉल्ट टाइमलाइन। इस चीज़ का कैसे ध्यान रखेंगे, जब आप होश में रहेंगे, अवेयर रहेंगे अपने गोल के प्रति, उस समय से, उस टाइम से रेस कर रहे होंगे कि हमें इस उम्र में, इस समय, इस सन में, इस तारीख को हमें क्या चाहिए, अभी हमारे पास कितना समय बचा है, हम कहाँ अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और हमें टाइम कहाँ देना है, हम किससे दोस्ती और दुश्मनी निभा रहे हैं और हमें क्या करना है। समझ में आएगी तब अपने आप को, अपने समय को आप बचाओगे और वहाँ लगाओगे, जब आपको क्लियर होगा कि हमें जाना कहाँ है और समय कितना बचा है और हमें किस तारीख को क्या चाहिए। याद रखें, जिस दिन ये करना चालू कर देंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि इस तारीख को हमें, सबको जल्दी चाहिए, लेट तो किसी को नहीं चाहिए, पर उस हिसाब से आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी, हम कितने ईमानदार हैं अपने लिए। नियत संग बरकत भी समझ में आ जाएगी आपको, हम कितनी बेईमानी कर रहे हैं अपने से या ईमानदारी से, हमारे हाथ से ही चीज़ें दूर जा रही हैं, कोई है इसका कारण। आपने क्या सीखा उस पर जाएंगे। आज आपके लिए सीखने की जगह आपको इमोशनल ट्रिगर देता हूँ कि आपको ये देखना है कि मेरा फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, मैं उसे चूज़ करता हूँ। क्या मेरा फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, जो मान के बैठे हैं माता बहनें पुराने लोग समाज के हमारी किस्मत ऐसी ही है, नहीं, आपने उसे चूज़ करा हुआ है, मतलब उसे चुना है। आप कहोगे भाई मैंने तो नहीं चुना, बीमारी कैसे, आप खुद देखें, आप बार बार क्या दोहरा रहे हैं। शिकायत पे ध्यान है, कमियों पर ध्यान है, जो मिला है उस पर ध्यान ही नहीं है। किसी पर हाथ नहीं होते, किसी पर घर नहीं होता, रोड पर फिरते हैं, किसी के पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, आपके पास है, उसका शुक्राना करें। खुद देखेंगे धीरे धीरे आपकी बरकत आपको डबल मिलने लगेगा, ट्रिपल हो जाएगा। ये फार्मूला है, शिकायत करोगे माइनस में जाओगे, प्लस करो, शुक्राना करोगे प्लस होते जाओगे। तो यही है चुनना, आप किस चीज़ को चुन रहे हैं। जाने अनजाने में इसकी जो रूट है वो मैंने फार्मूला बताया, शुक्राना। आप गलत लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं या आप खुद शिकायत कर रहे हैं, इससे स्मृति भी बनती हैं, इससे हमारा देने वाला फ्यूचर, भगवान, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्मृतियाँ, वैसे ही हमारा दिमाग चलने लगता है। शिकायत करोगे तो उसको यही समझ में स्मृतियाँ बनने लगती हैं, शिकायत वाली आती हैं, बार बार फिर आपको शिकायत के लिए रेडी करने लगती हैं। तो याद रखें, जितनी शिकायत करोगे स्मृतियाँ बनेगी, अंदर का जो जादूगर, जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, वो एक तरह से सब पर करके दे देगा, बच्चे की तरह है। आप उसमें क्या डाल रहे हैं वैसी स्मृतियाँ बन रही हैं। खुशियाँ, तारीफ़ कर रहे हो, शुक्राना कर रहे हो, आपका अंदर से और शुक्राने के लिए रेडी करेगा। शिकायत कर रहे हो, आपको फिर अंदर से और ऐसी स्थिति बना देगी, ऐसी स्मृतियाँ बना देगी, आप फिर शिकायत करते ही रहो ज़िंदगी भर। तो याद रखें, हर फ्यूचर फिक्स नहीं है, उसे आप चुनो। कैसे चुनोगे, तरीका मैंने बता दिया है। लोगों को पता नहीं है कि हमने तो स्वास्थ्य चुना है, बीमारी क्यों है, उसका तरीका मैंने बताया। आप क्या करते हो गलती, हर डिसीजन एक नई टाइमलाइन एक्टिवेट करता है, ये आपको क्लियर, आपका क्या डिसीजन है क्या नहीं है, क्या आपकी नीयत, क्या बरकत है, वही होगा। ये नहीं आप किसी गलत के साथ साथ दो। मैंने बोला सिर्फ अपने लिए, भूल जाओ समाज को, दुनिया को, अपने आप को पहुंचाओ पहले, अपने आप को तो बना लो, फिर कर लेना दूसरों के लिए। अपनी पीढ़ी अपने लिए सोचो, फिर आप अपनी पीढ़ी के लिए कर पाओगे। आप खुद कुछ हो नहीं, दूसरों के लिए सोचते हो, इसका भला कर दूं, इसका भला कर दूं। दूसरों की सहानुभूति के चक्कर में अपने अंदर क्या स्मृतियाँ बना रहे हो, आपको खुद नहीं पता। आप खुद रोड पे आ जाओगे दूसरों की मदद करते करते। इसलिए पहले अपनी मदद कर लें, अपने आप को उस लेवल तक बना लें कि आप लोगों को सहानुभूति की जगह सीधा वो रुपयों से मदद कर सको। तो सहानुभूति से स्मृति बनेगी, रुपयों से क्या बनेगा, मदद करी साइड हट गए, कोई स्मृति नहीं। आप देने वाले बन गए, स्मृति क्या बनेगी, देने वाले सम्राट राजा की। तो समझ में आई कैसी स्मृति बनानी है, कैसी नहीं, तरीके दोनों हैं मदद के। तो पहले खुद बने। जब तक के लिए हरिहर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बहुत 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 दूर देर तक
इस वीडियो एपिसोड तक इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सनातन के ज्ञान को पहुंचाएं। जो अभी तक अलग अलग कोचों से पढ़ के आ रहे हैं, नॉर्मल साइंस को, पता नहीं किस चीज़ को, कॉज एंड इफेक्ट को, यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया। सनातन हमारा दरबार बार बार कहता है स्मृतियाँ स्मृतियाँ स्मृतियाँ। किसी की औकात नहीं स्मृतियों को हटाने की, दरबार हटा सकता है। जो सिर्फ मेहनत और इन चीज़ों में लगे हैं उन कोचों के लिए, जो माता बहनें बड़े बूढ़े जिनको जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, आप सिर्फ सावधान तो हो ही सकते हैं। जो मेहनत करके आगे तक निकल सकते हैं वो भी करो। जो जैसा जिसको समझ में आए उसको पकड़ के करे। मैंने आपको हर तरीके का बता दिया है, अब आपके ऊपर है। जैसी नीयत वैसी बरकत। अपने लिए आप क्या करते हो क्या नहीं करते आपके ऊपर है। आप सेलेक्ट करें वो टाइमलाइन, वो टाइम, वो इच्छा विचार आशाएं, कौन से सन में कौन सी तारीख में क्या चाहिए, और रेस लगाना शुरू कर दें। आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप ईमानदार हैं या बेईमान, या दुनिया है या कौन है। सारे तरीके बताएं। जब आप जो चाहते हो कैसे पाएँ। बुरा तो चाहोगे नहीं, अच्छा चाहोगे। तो अच्छा चाहने के लिए हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या चूज़ करना है, क्या सुनना है, कैसी स्मृति चाहिए, शिकायत करनी है, शुक्राना करनी है, सब बता दिया है। अब आपके ऊपर है निभाना, प्रैक्टिकल में अनुभव करना। सुनने को, ज्ञान को नॉलेज की तरह रखोगे या अनुभव करके इसको उतारोगे। होमवर्क कर लो, और होमवर्क करके फिर बाद में मिलते हैं। जब तक के लिए हरि हर।